घर के अंदर हींग की एक सुंदर सी डिब्बी जयपुर से लेकर के पापा आए। वो डिब्बी को देख करके इतना अच्छा लग रहा था कि ये डिब्बी में हींग नहीं होनी चाहिए। वो डिब्बी अच्छी रत्न जड़ित थी। धीरे धीरे करके इंतज़ार करता रहा। 2-3 महीने के बाद उस डिब्बी में से हींग खत्म हो गई। जैसे ही हींग खत्म हुई, दिमाग तो उसी में लगा था कि हींग वाली डिब्बी चाहिए। डिब्बी निकाली, बाहर गया, निरमा पाउडर आता था। निरमा पाउडर से बढ़िया डिब्बी को धोया। धोने के बाद अच्छे से उसको सुखा लिया। सुखाने के बाद इतनी सुंदर डिब्बी थी वो। उसमें फिर हमने 2 ग्राम बेहतरीन केसर रख दी। केसर रख दी, डिब्बी अच्छे से बंद कर दी। बंद करने के बाद मम्मी को कह दिया, माँ इसमें हमने केसर रखी है, हमारी डिब्बी है, अब वो छूना मत। तो माँ ये सोच करके खुश थी कि चलो कम से कम खाली डिब्बी का उपयोग तो किया इसने, थोड़ा दिमाग तो चलाया। नहीं तो खाली डिब्बी होने पर बच्चे डिब्बी फेंक देते हैं। माँ ने कहा, हाँ ठीक है, तुम्हारी डिब्बी नहीं छुएंगे। फिर एक दिन पिताजी ने कहा कि थोड़ा शाम को ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं है, खीर बना देना। खीर बनी। उसमें शुद्ध घर की गैया का दूध लगा, बढ़िया बासमती चावल डाले, बादाम डाली, मूंगल डाला, चिरौंजी डाली, बड़ी वाली बोल्ड। अच्छा उबाला। उबालने के बाद थोड़ा सा शुद्ध घी की खुशबू। जब गाढ़ी गाढ़ी खीर बिल्कुल तैयार हो गई, उसमें बादाम की कतरन डाली। कतरन डालने के बाद माँ को लगा कि इसमें थोड़ी सी केसर और डाल देते हैं। और माँ ने हमारी केसर की डिब्बी उठाई, डिब्बी खोली, केसर उठा करके अच्छे से पूरी खीर पर डाल दी। और फिर खीर को कांच के बर्तन में रख करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। खीर खाते थे तो उसके ऊपर आइसक्रीम मिलती थी घर में। आइसक्रीम भी खाओ, साथ में खीर भी खाओ। तो वो इतना हैवी डाइट होता था कि उसको खाने में अच्छा लगता था। और शाम के समय जब वो खीर खाने का समय आया, खीर खाने के समय पर माँ ने पूछा, खीर खाओगे? खीर बनी है। वैसे तो मुझे तला चावल पसंद है, लेकिन तुमने खीर बनाई है तो मैं खीर भी खाऊंगा। माँ ने खीर दी। और खीर का पहली बाइट जब मैंने मुंह में डाली तो उसमें हींग का स्वाद आ रहा था। जैसे ही खीर में हींग का स्वाद उम्मीद से बिल्कुल अलग। हमने माँ से कहा, क्या बनाया है? माँ ने कहा, खीर बनाई है। खीर में सब अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हैं। फिर माँ से कहा कि एक बार खा के देख लेती, स्वाद कैसा है। अभी पापा आएंगे, फिर आप उनको खीर दोगी।
फिर उनके नाक मुंह बनेंगे, इससे अच्छा है थोड़ी टेस्ट कर लेती। माँ ने उठा करके जैसे खीर की एक बाइट माँ ने मुंह में डाली तो दूध और चावल में हींग की गंध आ रही थी, जबकि उसमें उच्च गुणवत्ता वाली मिश्री डाली थी। मीठापन था, लेकिन मीठेपन के साथ हींग की खुशबू खीर का स्वाद खराब कर रही थी। जब माँ ने देखा कि इतनी मेहनत की खीर बना दी, बनाने के बाद अब तो खाने का टाइम आ गया और खीर खाने के वक्त पता चला कि खीर में हींग की गंध है, तो माँ बार बार कहती है हमने नहीं डाली खीर में हींग, पता नहीं कहाँ से आ गई। सब खूब चिंतन करने के बाद चावल की बोरी देखी तो साफ थी, दूध का बर्तन साफ था, बादाम काजू किशमिश के डिब्बे में भी कुछ ऐसा नहीं था, मिश्री भी बिल्कुल सही डली थी, उबला भी सही था, फ्रिज के अंदर भी हींग का कोई पैकेट नहीं था। अंत में दिमाग की बत्ती बहुत देर बाद जली कि जो केसर की डिब्बी है वो केसर की डिब्बी कभी हींग की डिब्बी हुआ करती थी। हींग की डिब्बी हुआ करती थी। तो माँ ने फिर बाद में कुछ नहीं कहा, पिताजी के सामने वो खीर परस दी। खीर परस करके माँ पिताजी से कहती है खीर तो बनी है लेकिन थोड़ा सा इसमें हींग का स्वाद आ रहा है। पहले से बताने पर नाराजगी कम होती है, मुंह में डालने के बाद स्वाद आता तो ज़्यादा दिमाग खराब होता है। पहले से बता दो कि इसमें हींग का स्वाद थोड़ा सा आ रहा है, कहीं से इसमें टेक्सचर आ गया है। उसका टेक्सचर आता है ना, कई बार आपने देखा होगा, जब गाय बाहर रोड में घूमने चली जाए और प्याज खा के आ जाए तो गाय के दूध में प्याज का टेक्सचर आ जाता है। ऐसे ही उस खीर पर हींग का थोड़ा सा टेक्सचर आ गया था। मैं वहीं बैठ कर के देख रहा था। माँ ने पिताजी से कहा इसमें हींग का स्वाद आ रहा है, थोड़ा सा देख लेना। और जैसे ही पहले से पूर्व बोध करा दिया, माँ ने पिताजी से कहा कि हींग का टेक्सचर है थोड़ा सा, इसको ध्यान से देख लेना। पिताजी ने पूरी की पूरी खीर शांति के साथ खा ली। हम बैठे, हमने बाद में पिताजी से बोला क्यों, हींग का स्वाद आ रहा था उसमें? पिताजी बोले आ तो रहा था, हींग कहाँ से आई? तब पिताजी ज्ञात थी उनको वो बात कि इसका दिमाग जो है वो लगातार हींग की डिब्बी पे लगा हुआ है। बोले तुमने हींग की डिब्बी में क्या रखा था? हमने कहा केसर रखी थी, बेबी ब्रांड है, 2 ग्राम रखी थी। बाद में हींग की डिब्बी खोल करके देखा तो केसर में केसर की खुशबू तो कम लेकिन हींग की ज़्यादा है। पिताजी स्वाध्यायशील थे। घर के अंदर समय सार, अध्यात्म अमृत कलश, क्रमबद्ध पर्याय, घर के अंदर गोमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड, प्रश्नोत्तर रत्नावली, ये सब चीज़ें घर के अंदर खूब पढ़ी जाती थी। पिताजी के कमरे में कम से कम 4 अलमारी भर कर के बुक्स रखी थी धार्मिक ग्रंथों की। बचपन से घर के अंदर देखता रहता था। पिताजी ने उसी स्वाध्याय भवन में ले जा करके मुझे बैठा दिया। बैठा करके एक सामने पुस्तक रखी थी गोमठ सार कर्मकांड की। गोमठ सार कर्मकांड की पुस्तक साथ में हाथ में रख करके पिताजी बोलते हैं आज मौका है कुछ समझने का, आप समझिए इस बात को। हमने कहा क्या समझना है? पिताजी बोलते हैं, बड़े शांत स्वभावी थे,
बिल्कुल शांति के साथ बोलते हैं, अपन रोज मंदिर जाते हैं, अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो कि मिथ्या दृष्टि? हमने अपनी आंख बंद करके अपने आप को सम्यक दृष्टि घोषित किया। देव शास्त्र गुरु के अलावा मेरे जीवन पर किसी का भी प्रभाव नहीं है। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी कहते हैं बहुत अच्छी बात, सुंदर, अभी तुम्हारे देव शास्त्र गुरु की भक्ति का उदय चल रहा है। उदय अच्छी चीज है। मंदिर जाते हो, प्रभु की पूजन करते हो, अभिषेक, शांति धारा, तीर्थ की वंदना, मुनियों को आहार दान, मंदिर निर्माण में सहयोग, जिनबिंब की स्थापना, तीर्थ की वंदना, तपस्या, ये सब चीजें शुभोपयोग में आपके धर्म को और उदयमान करती हैं। पिताजी की बात सुन रहा था, मैंने कहा हाँ आप ठीक कह रहे हैं। फिर पिताजी तीसरी गजब की बात कहते हैं, हम गलत करते नहीं, हम गलत के साथ जीते नहीं, लेकिन उसके बाद भी हमारी जिंदगी में गलत शामिल है। हमने पिताजी की बात सुनी, सुन करके उनसे कहा क्या मतलब? पिताजी कहते हैं कि देखो हम गलत करते नहीं, अपन मंदिर जाते हैं, इसके अलावा तो कहीं जाते नहीं, हम गलत के साथ जीते नहीं, हम किसी और मंदिरों में अनायतनों में जाते नहीं, गलत के साथ जीते नहीं, गलत करते नहीं, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में गलत शामिल है। हमने कहा जब जीते नहीं, साथ में रहते नहीं, तो फिर काय का शामिल, कहाँ पे शामिल? फिर पिताजी कहते हैं ठीक वैसे ही गलत हमारी जिंदगी में शामिल है जैसे इस खीर में हींग शामिल है। हमने कहा खीर में हींग कैसे शामिल हुई? बोले पात्र में कभी हींग रखी गई थी, हींग रखे गए पात्र में आपने केसर रखी, ये सोच करके कि भगवान को रोज घिस करके और अर्पित करेंगे। माने उसी केसर से 10-15 पत्तियां दूध में, खीर में डाल दी और उसमें हींग का स्वाद आ गया। पात्र में हींग नहीं है, हींग की गंध है। फिर मैंने पिताजी से पूछा कि जब मैंने निरमा लगा करके उस पात्र को धो दिया था, धूप में सुखा लिया था, फिर उसमें हींग कहां से आई? तब पिताजी कहते हैं इसी सिद्धांत को समझने के लिए जैन दर्शन बना हुआ है। इसी सिद्धांत को समझने के लिए पात्र में वो चीज आज नहीं है, कभी रखी गई थी। मिथ्यात्व तो हमारे जीवन में आज नहीं है, कभी तो रखा गया होगा। अविरति हमारे जीवन में नहीं है, कभी तो होगी। अभी आप जब हमारा उद्बोधन सुन रहे हैं, इस समय आपको किसी भी प्रकार की कसाय का उदय नहीं आ रहा है, लेकिन कभी तो इस पात्र में कसाय रखी गई होगी। इस जीवन में कहीं ना कहीं तो प्रमाद होगा। उसकी गंध, उसकी दुर्गंध के साथ हम रोज मंदिर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।